हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार। और आज हम टोटोमेरिज्म की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल फॉर्म। स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल फॉर्म यानी कि जो हमारा कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म होता है उसमें कीटो स्टेबल होगा या इनॉल स्टेबल होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसको हम काफी जगह परसेंटेज इनोल कंटेंट भी लिखा हुआ देखते हैं, ठीक है। तो वही बात है, अपन देखेंगे कि किसी भी जो हमारा कीटोन है उसका इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा या कीटो फॉर्म ही स्टेबल रहेगा, इस बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले केस वन अपन लेते हैं, मोनोकार्बोनिल कंपाउंड। मोनोकार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या है? मोनोकार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप यानी एल्डिहाइड और कीटोन। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें मोनोकार्बोन एक ही एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो उसको मोनोकार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल अगर मैं लूं, एग्जांपल लेते हैं हम CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, जिसे एसीटोन बोलते हैं। तो इसे ये कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। ठीक, अब जब ये टोटोमराइज कराएगा तो इसके पास देखो यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला। और तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो अब देखो ये कीटो फॉर्म हो गई, ये इनोल फॉर्म हो गई। तो अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो देखा जाता है जो कीटो फॉर्म है लगभग लगभग 100% अपना पाया जाता है। मतलब एसीटोन जो है वो कीटो फॉर्म में पाया जाता है। और इनोल फॉर्म के परसेंटेज की अगर बात करूं तो ये होता है 10⁻⁴%, जो कि बहुत छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो एसीटोन है वो पूरा का पूरा कीटो फॉर्म में पाया जाता है। अब इसके रीजन क्यों होता है ऐसा, ना ऐसा क्या है कि ये जो है एसीटोन ये अपना कीटो फॉर्म में ही पाया जाता है, इसके क्या क्या रीजन है? तो इसके दो बड़े रीजन हैं, ठीक है। इसके दो बड़े रीजन हैं। वो क्या है? सबसे पहला देखो, अगर बात करूं मैं तो जो एसीटोन है उसका अगर स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से बनता है। किस तरीके से? ये इस तरीके से शो कर सकता है CH3। ये देखो बॉन्ड, अगर मैं इसे इस साइड को तोड़ देता हूँ तो क्या O-, ये प्लस CH3, ठीक है। अब देखो इसका रेजोनेंस अगर मैं बनाता हूँ तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। किस तरीके से? देखो ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो CH2 पर नेगेटिव चार्ज आएगा, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH और प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, उस पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ये। तो इसीलिए अपना जो है मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहती है। ठीक, ये तो हो गया पहला रीजन, क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। दूसरा रीजन होता है हमारा बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, अब देखो कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म में जितने भी टाइप के बॉन्ड हैं उनको अपन लिखते हैं। कौन कौन से बॉन्ड है? देखो सबसे पहले कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का है, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। इस तरीके के बॉन्ड है, ये कीटो फॉर्म में है, ये कीटो वाले फॉर्म में है। अगर मैं इनोल की बात करूं तो ये यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी है, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है। तो इस टाइप के बॉन्ड अपने को देखने को मिल जाते हैं कीटो इनोल फॉर्म में। अब देखो होता क्या है, जो ये C डबल बॉन्ड O वाला बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा थर्मोडायनामिकली स्टेबल है। थर्मोडायनामिकली स्टेबल है, इसका क्या मतलब होता है? थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसको अगर तोड़ना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। और बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बहुत ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। तो क्या होता है कि ये बॉन्ड टूटना ही नहीं चाहता, यानी इनोल फॉर्म करना ही नहीं चाहता। तो अगर मैं टोटल ये बोलूं कि अगर टोटल बॉन्ड एनर्जी कीटो फॉर्म में सारे बॉन्ड को मिलाकर एक्स है
और इसका इनोल फॉर्म को मिला के y है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ x, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कीटो फॉर्म यानी x इज ग्रेटर देन y, है ना। बॉन्ड एनर्जी x इज ग्रेटर देन y यानी कि इन बॉन्ड्स को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए अपना कीटो फॉर्म स्टेबल रहता है, क्योंकि अपने को उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, चलो ये तो हो गई अपनी मोनोकार्बोनिल कंपाउंड वाली बात। मैंने अभी ओपन चेन वाले कंपाउंड्स की बात करी थी। ठीक है, अब मैं करता हूं कुछ एग्जांपल लेता हूं जिसमें अपना क्या रहेगा, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक, साइक्लिक कंपाउंड जैसे ये हो गया साइक्लोहेक्सेनोन सी डबल बॉन्ड। ठीक, अब देखो अगर मैं इसका इनोल फॉर्म बनाता हूं तो मेरे पास यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। कैसे बनता है वो मैंने पहले ही दिखा चुका हूं मैं। ठीक है, तो बार बार उसको डिस्कस करके वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे बन गया तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाकर एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो वैसे इतना हार्ड फास्ट कुछ है नहीं, सिंपल इस ओ को यहाँ लगा देना, ये डबल बॉन्ड को यहाँ इधर शिफ्ट कर देना। ठीक, समझ में आई बात। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे अपन ने पीछे बात की, जो इनोल था वो 10⁻⁴% था, लेकिन अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो ये लगभग होता है 1.2%। तो पिछले वाले की कंपैरिजन में इसका जो परसेंटेज है काफी हद तक बढ़ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है इसका? तो रीजन की बात अगर हम करें तो देखो क्या है, ये जो OH ग्रुप है ना, एल्कोहल ग्रुप जो है, उसका जो यहाँ पर रोटेशन है वो फ्री हो गया है, पहले के मुकाबले में वो फ्री हो गया है। अब रोटेशन फ्री हो गया है यानी कि जो साइक्लिक इनोल है, क्या है, साइक्लिक इनोल जो बना है अपना, उसकी एंट्रोपी बढ़ गई है ना। साइक्लिक इनोल की एंट्रोपी बढ़ गई है क्योंकि रोटेशन फ्री, एंट्रोपी मतलब मेजर ऑफ रेंडमनेस, तो इसकी एंट्रोपी बढ़ गई है। और जब एंट्रोपी बढ़ जाती है तो क्या होता है, सब्सटेंस क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसका जो परसेंटेज कंटेंट है वो बढ़ गया है 1.2% इन केस ऑफ साइक्लिक इनोल्स। ठीक है, समझ में आती है बात। चलो ठीक है, दूसरे अपन बात करते हैं, अपना जो टॉपिक है वो है डाई कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। सेकंड जो रहेगा अपना वो रहेगा डाई कार्बोनिल। अब डाई कार्बोनिल का मतलब समझ गए होगे, जिसमें दो कीटोन या फिर दो एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर एक एल्डिहाइड कीटोन हो, मतलब दो कार्बोनिल ग्रुप हो, है ना। डाई कार्बोनिल यानी टू कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, टू कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी दो केस हैं। जब जो कार्बोनिल ग्रुप हो वो एडजेसेंट पोजीशन पर हो, यानी 1 2 डाई कार्बोनिल, 1 2 डाई कार्बोनिल, और उसमें भी अपने पास रहेगा ओपन चेन। ठीक है, ओपन ओपन चेन। चलो इसके बारे में अपन बात करते हैं। इसका एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक, मैं क्या लिख लेता हूं, एग्जांपल इसका लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये मेरे पास 1 2 यानी 1 2 मतलब कि आसपास वाले, वैसे तो 2 3 अगर पोजीशन में दूं तो 2 3 है ये। ठीक, वैसे 1 2 का मतलब ये था कि आसपास एकदम, है ना, एकदम एडजेसेंट कार्बन पे दो कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक, अब देखो अगर मैं इसका क्या करता हूँ, इनोल फॉर्म बनाऊं, तो इनोल फॉर्म क्या बनेगा इसका, देखो ये भी का क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ भी और यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो किसी एक से बना लेते हैं अपन। तो मान लो मैं इधर से बना रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इस तरीके से इसका इनोल फॉर्म बन गया। अब देखो होता क्या है, अब देखो तुम देख सकते हो ऑक्सीजन के पास रहते हैं लोन पेयर, तो यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। समझ में आता है। ये अब क्या है कि इन दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्सन क्रिएट होता है। क्या होता है, रिपल्सन। ठीक है, अब रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से अपने आप को रोटेट कर लेती है कि CH3 C डबल बॉन्ड हो, और ये जो दूसरा वाला कार्बोनिल ग्रुप है वो नीचे की तरफ आ जाता है दूसरे प्लेन में, है ना।
अब क्या हुआ, देखो ये लोन पे रिपल्सन जो था वो मिनिमाइज हो गया, है ना। अब मिनिमाइज हो गया तो अब ये इस फॉर्म में नहीं मिलता है अपने को, किस फॉर्म में मिलता है, इस फॉर्म में। अच्छा, तो इसका क्या है फिर, इसमें स्टेबिलिटी का क्या मतलब है। अब देखो हो क्या रहा है, अपने को सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड तोड़ के ओ एच बॉन्ड बनाना पड़ रहा है। अब मैंने बोला था कि सी डबल बॉन्ड ओ बहुत ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, तो उसको तोड़ने के लिए अपने को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। जब हमारा जो कंपाउंड है सिर्फ अपना ओरिएंटेशन बदल के रोटेशन करके ही स्टेबल हो रहा है, तो वो इतना एनर्जी लेगा ही नहीं, उसको इतना एनर्जी दे के तोड़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड हैं वो इस फॉर्म में अपने कन्वर्ट हो जाते हैं, ओपन चेन वाली बात में। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तुम्हारा किस में, क्लोज चेन में या फिर साइक्लिक, है ना, साइक्लिक बोलना ज्यादा सही रहेगा। ये हो गया अपना दूसरा है साइक्लिक, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन में अगर मैं कुछ इस तरीके की बात करता हूँ, बी ऑप्शन नहीं, बी यानी हेडिंग, यानी अगर मैं इसमें 1,2 डाइकार्बोनिल यहाँ लगा दूं, ये हो गया। देखो लोन पेयर रिपल्सन तो यहाँ भी रहेगा, लोन पेयर रिपल्सन तो यहाँ भी है, क्योंकि एडजेसेंट में है अपना। अब होगा क्या है, यहाँ पर ये रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में रोटेशन क्या रहता है, ब्लॉक रहता है, रोटेशन अपना ब्लॉक रहता है। ठीक है, तो अच्छा ये मैं बताना भूल गया, यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, इसमें नहीं मिलता है इतना ज्यादा। अब होगा क्या, देखो चलो मैं इसका इनोल फॉर्म बना लेता हूँ। इसका इनोल फॉर्म जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है और यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका बनाने पे अपना कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लो मैं ये बना लेता हूँ ओ एच और डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब देखो क्या होता है, इस ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गया। हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो कॉन्जुगेशन भी अच्छा खासा मिल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ये जो स्पीसीज है बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती है। बहुत ज्यादा स्टेबल होने के कारण अपने को इसका कंटेंट मिलता है 100% अप्रोक्सीमेटली। बात समझ में आई। तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती हैं 1,2 डाइकार्बोनिल में, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती हैं उनमें इनोल फॉर्म जो है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। ये बात ध्यान रहेगी। चलो ठीक है, तो ये हो गई अपनी 1,2 की बात। अब 1,3 की बात कर लें। 1,3, 1,3 डाई कीटोन, 1,3 डाई कीटोन में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, अब देखो ये इस कंपाउंड में ये जो कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है ना, ये बड़ा अपना बढ़िया एसिडिक रहता है। क्यों, क्योंकि देखो इस C डबल बॉन्ड O का माइनस M यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इस हाइड्रोजन को निकाल देता हूँ H+, तो ये जो माइनस बनेगा काफी ज्यादा स्टेबल, क्योंकि रेजोनेंस मिल रही है, साथ में माइनस एम भी है, दो दो CO ग्रुप का, तो काफी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है इस कार्बन आयन को, जिसके चलते हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से H+ निकालना काफी आसान है। अच्छा, तो क्या होता है, अब इसका इनोल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C। मैंने यहाँ पर इनोल बना दिया, इस साइड भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इस साइड बनाओ या इस साइड बनाओ, है ना, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है किधर से बनाओ। ठीक है, ये हो गई अपना इनोल फॉर्म। अब जब अपने देखा गया तो इसकी जो तुम्हारा इनोल फॉर्म का कंटेंट मिलता है लगभग लगभग 76%। अच्छा, क्यों मिलता है, क्या इतना ज्यादा स्टेबिलिटी, क्या फर्क आ गया डाइकेटोन्स में, रीजन क्या है इसका, क्यों इतना कंटेंट परसेंटेज इनोल कंटेंट बढ़ गया जबकि 1,2 डाइकार्बोनिल में तो नहीं था। तो इसका सीधा सीधा रीजन क्या है कि देखो सबसे पहले डबल सिंगल लोन पेयर, तो सबसे पहले तो अपने को लार्ज साइज की कॉन्जुगेशन मिल रही है। ठीक है, लार्ज साइज का कॉन्जुगेशन मिल रहा है।
पहला रीजन तो ये है। और अपने को पता है कॉन्जुगेशन यानी रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन अगर तुम देख सकते हो तो देखो ये जो डबल बॉन्ड है यानी एल्कीन है, एल्कीन के पास यहाँ पर तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी भी मिलेगी। तो दूसरा वाला है कि हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ एल्कीन की वजह से ये स्टेबल हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ एल्कीन। तीसरा तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत अच्छा फैक्टर है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से इनोल कंटेंट बढ़ गया है। वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सिक्स मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन। सिक्स मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो रही है, उसके साथ साथ छह मेंबर की रिंग भी बन रही है जो कि काफी स्टेबल होती है। तो कैसे होती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखो, अगर मैं इस कंपाउंड को इसको लिखता हूँ, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये वाला हाइड्रोजन के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, है ना? ये हो गया CH डबल बॉन्ड C, ये हो गया सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, ये था H। ठीक है, ये जो H है वो ऑक्सीजन से अटैच है और यहाँ से इसको लोन पेयर मिल रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। हो सकती है नहीं? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और साथ में सिक्स मेंबर रिंग बन रही है, इसीलिए इनोल कंटेंट का स्टेबिलिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इनोल का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल की बात करना चाहेंगे हम। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, उसको लिख देता हूं मैं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो ये है तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH3। अब आप क्या करो, इसका इनोल फॉर्म बनाओ। ठीक है, इनोल फॉर्म बनाओ और मेरे को बताओ कि तुम्हारा इसमें कीटो फॉर्म स्टेबल होगा या इनोल फॉर्म स्टेबल होगा। ठीक है, बना लिया, चलो अब देखते हैं क्या होता है इसके इनोल फॉर्म में। इनोल फॉर्म में कहीं से बना सकते हैं, या तो हम ये वाला अल्फा हाइड्रोजन इस वाले कीटोन को बना लें, इस वाले को भी बना सकते हैं, कोई से कोई बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं राइट साइड वाले को बनाऊंगा, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, CH3। ठीक है, इतना हो जाता है, ये इनोल फॉर्म बन गया। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा हूं तो देखो ये है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, हो जाएगा बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर बना लेता हूँ फिर से, CH3C डबल बॉन्ड O, ये Ca, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड COH, CH3, और ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था यहाँ पर भी अपना CH3 है। ठीक है, अब ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रिंग बन गई। रिंग बन गई, लेकिन क्या हो रहा है देखो, ये लगातार तीन कार्बन पर अपने को मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है। अब इस मिथाइल ग्रुप की वजह से लगातार तीन कार्बन पे क्या हो जाता है, स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग। अब इस स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये जो स्पीसीज है वो क्या हो जाती है, अनस्टेबल। और इसका जो कंटेंट है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, जो घट के कितना पहुंच जाता है, 44% इनोल कंटेंट रह जाता है। ठीक है, 44% इनोल रह जाता है यहाँ पर। समझ में आती है बात? तो इसीलिए इसका कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ थ्री मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल की बात करते हैं, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल रहेगा इसी बेसिस पे। एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो इस बार हमने CH3 को हटा के H सिर्फ लगा दिया है ना? तो अगर मैं इसका क्या बनाऊंगा, इनोल फॉर्म, तो ये कितना हो जाएगा अपना, मान लो इधर बना लेता हूँ, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड H। ये हो गया इसका इनोल फॉर्म। अच्छा, अगर इसके इनोल फॉर्म की
कंटेंट देखा जाए तो ये लगभग अपने को देखने को मिलता है 81%। क्यों है इसका? अब देखो, पहले यहाँ पर क्या था, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में अब क्या है, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जिसका माइनस एम क्या होता है, ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू दिस। ये जो ग्रुप है इसके कंपेरिजन में इसका माइनस एम ज्यादा रहता है, और दोनों तरफ से क्या है, माइनस एम मिल रहा है इसको। ठीक है, तो अब माइनस एम ज्यादा है, इसका मतलब है कि अब जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन निकलने वाला होगा, ये उसके बाद जो एनायन बनेगा वो काफी स्टेबल एनायन बनेगा, है ना। जब काफी स्टेबल एनायन बनेगा तो अपना इनोल जो है इजीली बन जाएगा और ज्यादा मात्रा में अपने को देखने मिलेगा। क्यों हो रहा है ये ऐसा? क्योंकि H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O लगा दिया है, जिसका माइनस एम इफेक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O से ज्यादा है। उसके कारण जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब सी माइनस जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब स्टेबल होने की वजह से, जो कि अपना मैकेनिज्म का पार्ट है, सी माइनस का बनना मैकेनिज्म का पार्ट है, अब वो स्टेबल है तो प्रोडक्ट भी स्टेबल होगा। तो इनोल फॉर्म की परसेंटेज कितने देखने को मिलती है, 81%। ठीक है, अब पीएच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड की अगर मैं बात कर लूं, मैं एच की जगह यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, पीएच। पीएच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH2 सी डबल बॉन्ड ओ। मैं पीएच को इस बार इधर यहाँ पर बेंजीन ही बना देता हूँ, ताकि थोड़ा समझाऊंगा तो समझ में आएगा। अब देखो हो क्या रहा है, सिमेट्री के तो मैं किधर से भी वो ले सकता हूँ, अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहीं से लूंगा वैसे तो ये क्या हो जाएगा, पी एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच डबल बॉन्ड सी ओ एच सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग यानी फिनाइल ग्रुप। ये हो गया। अब देखो इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हमको देखने को मिल रहा है कॉन्जुगेशन, भयंकर कॉन्जुगेशन है। डबल सिंगल, इसमें हो गया डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल, डबल सिंगल लोन पेयर है, फिर साथ में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो लार्ज साइज की कॉन्जुगेशन अपने को देखने को मिल रही है, लार्ज कॉन्जुगेशन। अब लार्ज कॉन्जुगेशन देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका परसेंटेज जो देखने को मिलता है वो 96 से 100% इसका कंटेंट बताया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन या फिर लार्ज कॉन्जुगेशन अपने को देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। समझ में आती है बात? तो ये अपना एक एग्जाम्पल था। ठीक है, अगर मैं मान लो एक एग्जांपल और लेता हूँ, इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें क्या करता हूँ, ये इधर पीएच ही रहने देते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2 सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इनोल बनाऊं तो मेरे को पता है, देखो इनोल यहाँ से भी बन सकता है और यहाँ से भी बन सकता है, लेकिन बनेगा किधर, इधर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इधर से जो इनोल बनेगा उसको एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिलेगी, और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिलेगी तो स्टेबल ज्यादा होगा। जैसे मैं दोनों बना के देखूंगा। ठीक है, मैं पहले ये बनाता हूँ, PHCOH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, डबल सिंगल और अगला डबल बॉन्ड आएगा पीएच का, तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, इसका स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन, इसका कंटेंट 90% देखने को मिलता है, यानी कि इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ठीक, अगर मैं मान लो इस साइड बनाता हूँ, ये मैंने इसे बना दिया, ये हो जाएगा पी एच सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी ओ एच CH3। तो अपने को देखने को मिल रहा है डबल सिंगल, और इसके बाद अपने को इधर कॉन्जुगेशन ज्यादा क्रॉस हो जाएगी, जो कि एक मतलब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल तो है नहीं, तो इसलिए अपना ये वाला जो इनोल फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो हो गई अपनी बात। अब देखो एक लास्ट एग्जांपल 1,3 डाइकार्बोनिल का, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा रहता है अपना, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ये है तुम्हारा, अगर मैं क्या करूं, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5। अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, O C2H5 यानी एस्टर मैंने इसको बना दिया। तो देखो क्या होगा, O C2H5 यहाँ पर जो कार्बन पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव जनरेट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
जो ये इधर से लेता है, इसी वजह से तो लेता है क्योंकि कार्बन पॉजिटिव आ जाता है इस पे। अब क्या होता है, ऑक्सीजन पे यहाँ पर है अपने लोन पेयर, तो ये बैक डोनेशन करना स्टार्ट करता है। अब इसकी जो आपूर्ति है, मतलब इसका जो चाहिए होता है इसको इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ से मिल रहे हैं इंस्टेड ऑफ हियर। तो यहाँ से मिलने की जगह है ऑक्सीजन से बैक डोनेशन हो रहा है। इसका मतलब इस ग्रुप का जो माइनस एम है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा तो ये जो बनेगा अपना सी माइनस, है ना, वो स्टेबल नहीं बन पाएगा। और वो स्टेबल नहीं बन पाएगा यानी जो इसका इनोल फॉर्म होगा, इनोल फॉर्म क्या हो जाएगा, CH3COH डबल बॉन्ड CH, है ना, ये बनेगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH O, C2H5। अगर इसको बनाते हो या फिर इधर बनाते हो, जो भी बनेगा तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा। ठीक है। और अगर मान लो मैं गलती से दोनों जगह O, C2H5 लगा देता, मान लो इधर भी C2H5 सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बाकी सेम है, तो इसका जो इनोल फॉर्म बनता तो भाई साहब वो तो 0% इनोल फॉर्म बनता है। ये तो फिर भी 7 से 8 बन जाता है। ठीक है, 7 से 8 ये परसेंट बन जाता है, लेकिन अगर दोनों तरफ है तो ये 0% इनोल इसमें अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये मेरा जो 1,2 डाइकार्बोनिल साइक्लिक एसाइक्लिक सब की बात हुई, फिर 1,3 डाइकार्बोनिल की बात हुई है अपनी। तो इसमें अगर देखने की बात की जाए तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर 1,3 डाइकार्बोनिल में इनोल फॉर्म अपने को स्टेबल देखने को मिलती है। कहीं कहीं पे कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल देखने को मिलती है। तो जहाँ पे इनोल फॉर्म स्टेबल है वो बताया गया है, जहां पर कीटो फॉर्म स्टेबल है तो वो भी बताया गया है। ठीक है, रीजन के साथ बताए गए हैं, है ना। इनोल फॉर्म अपने को यहाँ पर देखो स्टेबल देखने को मिली थी, कहाँ पर नहीं मिली है, जहां पर ये C2H5। तो अपन ये ऐसे बोल सकते हैं, अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर देखो एस्टर के केस में, एस्टर और एक और अगर अमाइड भी लगा दो तो एस्टर और अमाइड हैव 0% इनोल कंटेंट। ठीक है, एस्टर और अमाइड का जो होता है वो 0% इनोल कंटेंट अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी 1,3 डाइकार्बोनिल में अपने को इनोल फॉर्म स्टेबल मिलेगी काफी हद तक। इतनी बात समझ में आती है। चलो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अपना डाउट रहता है तो आप जो है क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, हम जवाब जरूर देंगे। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।